तो मेरे लिए चैप्टर आसान ही पढ़ने वाला है। तो अगर पहले वाले चैप्टर्स नहीं आते तो ये वाले चैप्टर्स भी नहीं आते। जो सिलेबस है 2026 का वो रिलीज नहीं किया है, आज से अभी से पढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि कई साल का एक्सपीरियंस से मैं पढ़ा रहा हूँ। 13 के 13 चैप्टर्स की जो पीडीएफ है, आपको सिलेबस सेम ही रहने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड्स 2026 के लिए मैथ्स के सिलेबस में सारे चैप्टर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कौन सा चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, राइट, और कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर में कितनी कितनी एक्सरसाइजेज हैं, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, राइट है क्या, उस चैप्टर के किस पर्टिकुलर चैप्टर पर डिपेंडेंसी है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो प्रीवियसली किसी ना किसी चैप्टर पर डिपेंड करते हैं, तो अगर पहले वाले चैप्टर्स नहीं आते तो ये वाले चैप्टर्स भी नहीं आते, ठीक है। तो हम लोग डिपेंडेंसी भी बता के चलेंगे कि कौन सा चैप्टर प्रीवियसली किस चैप्टर से लिंक्ड है। तो आइए वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी एक सिंगल इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि अभी सीबीएसई ने किसी कारणवश जो सिलेबस है 2026 का वो रिलीज नहीं किया है, राइट, लेकिन उनका सिलेबस प्रिडिक्ट करना बहुत ही इजी है। मैं आपको विद द एविडेंस बताऊंगा, है ना, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस के वेट करने में ही रह गए तो पता चले हम लोग 2 हफ्ते बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे, 3 हफ्ते बाद पढ़ाई करना शुरू करेंगे। इससे बेटर है कि हम लोग आज से अभी से पढ़ाई करना शुरू करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं, हम लोग पैटर्न, एनसीईआरटी का पैटर्न को एक एनालाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं एनसीईआरटी का पैटर्न एनालाइज, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है 12079, राइट, इसका फर्स्ट एडिशन जो है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, राइट, वो 2006 में आया था। उसके बाद भैया 16 साल तक, ठीक है, ये किताब जो है बार बार रीप्रिंट होती गई, है ना। किताब खत्म हो गई, फिर रीप्रिंट के लिए भेज दिया, किताब खत्म हो गई, रीप्रिंट के लिए भेज दिया। रीप्रिंट में ये भी हो जाता है कि हल्का फुल्का प्लस माइनस का अगर एरर हो तो उसको अपडेट करके रीप्रिंट करने भेज देते हैं, लेकिन एडिशन सेम रहा, यानी कि 16 साल तक एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई। उसके बाद 2022 में कोविड आने की वजह से एनसीईआरटी को चेंज करना पड़ा, सिलेबस को रिड्यूस करना पड़ा, राइट। और उसके बाद ऐसा नहीं था कि कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद जो एनसीईआरटी को वापस से फर्स्ट एडिशन के रूप में ले आया गया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वापस से 2024 में रीप्रिंट किया गया। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हर 2 साल में, 3 साल में रीप्रिंट के लिए जा रही है, तो अब अगली बार ये 2026 में टेंटेटिवली रीप्रिंट के लिए जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 2026 में रीप्रिंट के लिए जाएगी, लेकिन अभी तो 2025 से 26 का सेशन चल रहा है, तो यानी कि सेम एनसीईआरटी रहने वाली है। अब क्योंकि एनसीईआरटी सेम रहने वाली है तो इसका अच्छा खासा लेना देना है सीबीएसई से। क्या लेना देना है सीबीएसई से? क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी पब्लिकेशन की ही होती हैं। तो यानी कि अगर सीबीएसई एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक प्रिस्क्राइब कर रहा है तो सेम ही सिलेबस रहने वाला है जो एनसीईआरटी के अंदर है। अब क्योंकि एनसीईआरटी सेम रहने वाली है तो इसलिए सीबीएसई का सिलेबस भी सेम ही रहने वाला है जो पिछले साल था, और ऐसा ही हुआ भी है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक उन्होंने 22 में अपडेट करी थी, फिर उन्होंने कहा कि द सेम टेक्स्ट बुक विल कंटिन्यू फॉर द 23 to 24, और उसके बाद 24-25 में भी सेम टेक्स्ट बुक चली और 25-26 में भी सेम ही टेक्स्ट बुक चलने वाली है। और अगर आप देखें तो 22-23 में जो सिलेबस था वही 23-24 में था, 24-25 में भी वही था, और 99.99%, अब बिल्कुल 0.001% में कुछ अलग सिचुएशंस हो जाए, लेकिन हम उसका वेट नहीं कर सकते ना, राइट। तो इसलिए सिलेबस सेम ही रहने वाला है, आप 100% भी इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि कई साल का एक्सपीरियंस से मैं पढ़ा रहा हूं। हर साल मैं सीबीएसई को, एनसीईआरटी को, बोर्ड्स के पेपर को ऑब्जर्व करके चल रहा हूं, है ना। तो इस बात के एक्सपीरियंस के बेसिस में कह रहा हूं कि सेम सिलेबस है। आप विदाउट कितनी टेंशन के इसी सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दें। जो एनसीईआरटी आपके हाथ में है उसको जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है जो बाजार में मिल रही है उन्हीं को पढ़ना आप शुरू कर दें, राइट। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस सीबीएसई कुछ इस तरीके से देता है जो कि बड़ा बोरिंग तरीका है, राइट। इसमें हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पाती, तो मैंने इस सिलेबस को दोबारा से लिखा अपने तरीके से, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये यहां से लेके यहां तक 1.1 एक्सरसाइज है और यहां से लेके यहां तक ये 1.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेबस को मैंने, है ना, एनसीईआरटी से अलाइन करके कि किस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस चैप्टर पे उसकी डिपेंडेंसी है, इस तरीके से मैंने लिखा है। देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन है, 5 मार्क्स का चैप्टर है, 2 एक्सरसाइजेज हैं, किस एक्सरसाइज में आप क्या टॉपिक पढ़ोगे वो भी लिखा हुआ है, डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट है, और ये चैप्टर क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली आईटीएफ चैप्टर नंबर 2
3 मार्क्स का है, चैप्टर बहुत आसान है, 2 एक्सरसाइजेज उसके अंदर। इसकी डिपेंडेंसी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री से। सो कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चैप्टर यार 11वीं क्लास के उस चैप्टर पे डिपेंड करता है, तो मैं जाके उसका या तो वन शॉट देख लूंगा या उसके नोट्स रिवाइज कर लूंगा, तो मेरे लिए चैप्टर आसान ही पढ़ने वाला है। राइट है क्या? हाँ, तो इस तरीके से मैंने जो है सिलेबस को कर दिया है, जो है बाइफरकेट, है ना, इस तरीके से बना दिया। और ये पीडीएफ आपको, है ना, इसकी पूरी 13 के 13 चैप्टर्स की जो पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 12th बोर्ड्स 2026 90+ क्लब करके चैनल है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन भी कर लेंगे और वहां से पीडीएफ डाउनलोड भी कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का भी क्लास 12th बोर्ड्स में 90+ स्कोर करने का ड्रीम है, वो मेरे साथ सफल बैच में पढ़ सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। आपका 11th का कैसा भी बेसिक्स हो, ठीक है, लेकिन हम उसका पूरा ख्याल रखने वाले हैं सफल बैच के अंदर। नॉट जस्ट एनसीईआरटी, बहुत इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, रेगुलर होकर पढ़ाई करने वाले हैं, एक सीरियस एनवायरनमेंट में जहां हर बच्चा 90+ स्कोर करने के लिए ही आया है। राइट, इसके अलावा नॉट जस्ट एनसीईआरटी, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, चाहे वो आरडी हो, आरएस हो, पीवाईक्यूज हो, सैम्पल पेपर हो, एग्जाम्पलर हो। तो हम बच्चों को कोई भी किताब रिकमेंड नहीं करते, हम बच्चों को सफल बैच ज्वाइन करने वाले बच्चों को एक ये फ्री डीपीपी मिलती है, ठीक है ना, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। इसके अंदर से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स है, पतली सी दिख रही है लेकिन इसके अंदर लगभग 1500 प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, ठीक है। और इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है अगर कोई बच्चा करता है तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए उसकी प्रिपरेशन फॉर श्योर है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स सभी प्रॉब्लम्स के वीडियो सॉल्यूशन भी और हम क्लासरूम में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, राइट, वीकली आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है जो डे 1 से आपको पुश करता है, मोटिवेट करता है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, जिससे कि आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और उसी चीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में दिखती है। भाई बोर्ड में 90+ का मतलब ये कि जो सभी पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग इजीली कर पाएँ तो 90+ हो जाएंगे। और इजीली करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो प्लीज़ सफल बैच ज्वाइन करें। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो 1599 है टिल एग्जाम, ठीक है। और आपको ये फ्री पेपर बैक डीपीपी जो मैंने आपको दिखाई है विद द वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलती है। हर साल हम लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और इस साल भी प्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड इनसाइड सफल बैच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। 100 मार्क्स सफल डीपीपीज आपको मिलेगी, है ना, विद वीडियो सॉल्यूशन। 100 मार्क्स इसलिए कि इस डीपीपी को करने के बाद आपको कोई अदर बुक करने की जरूरत नहीं है, जो एड ऑन मटेरियल होगा वो भी मैं ही प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। डाउट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, ऑन डिमांड सेशंस, यानी कि जब हम लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक और एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत है, या 11th की ये वाली क्लास लेने की ज़रूरत है ना, तो ऑन डिमांड सेशंस होंगे, है ना, टॉपर कनेक्ट सेशंस होंगे, राइट। और सभी डिवाइसेस पे आप सफल बैच को एक्सेस कर सकते हो, चाहे आईफोन हो, टैब हो, पीसी हो, है ना, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो। आप सफल बैच को विदवाइज वेबसाइट और विदवाइज ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा। बैच का जो टोटल एग्जैक्ट प्लानर है, कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में होना है ना, क्लास की टाइमिंग्स वगैरह, वो सब कोर्स पेज पे अवेलेबल है, तो आप कोर्स पे जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए कि क्या क्या किस हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स पहले होने हैं, कौन से बाद में होने हैं, राइट। एंड कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो इस नंबर पे प्लीज़ कॉल करिएगा, राइट, एंड आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड बाय बाय।